या देवी सर्वभूतेषु मां शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक भक्त मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर घर में इन दिनों मां दुर्गा की पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होंगी, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेंगी, कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन कब करना होगा, नवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा। साथ ही आप जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में और इस बार मां का वाहन क्या रहेगा। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे इस चैनल पर नवरात्रि के दिनों में ही देवी भागवत पुराण और नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा विधि, आरती और मंत्रों के बारे में भी जानेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होंगी 15 अक्टूबर रविवार से और समाप्त होंगी। 23 अक्टूबर सोमवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। 15 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:28 से दोपहर 12:35 तक। और जो अभिजीत मुहूर्त है, जो कि सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, वो सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। तो इन्हीं दोनों मुहूर्तों में से आप किसी भी मुहूर्त में कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि में शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। 15 अक्टूबर रविवार को शारदीय नवरात्रि का पहला दिन रहेगा और मां शैलपुत्री की पूजा इस दिन की जाती है। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा यानी द्वितीया तिथि रहेंगी। 16 अक्टूबर सोमवार को और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 17 अक्टूबर मंगलवार को और मां चंद्रघंटा की पूजा इस दिन की जाएगी और इस दिन तृतीया तिथि रहेंगी। चौथा दिन यानी चतुर्थी तिथि है 18 अक्टूबर बुधवार को और मां कूष्मांडा की पूजा इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन यानी पंचमी तिथि रहेंगी 19 अक्टूबर गुरुवार को और मां स्कंदमाता की पूजा इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का छठा दिन यानी षष्ठी तिथि है 20 अक्टूबर शुक्रवार को कात्यायनी की पूजा इस दिन की जाती है। नवरात्रि का 7वां दिन सप्तमी तिथि रहेंगी 21 अक्टूबर शनिवार को और इस दिन मां दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि यानी नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 22 अक्टूबर रविवार को और इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। 9वीं तिथि यानी 9वां दिन रहेगा 23 अक्टूबर सोमवार को और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। वैसे तो 10वीं तिथि को ही नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग 9वीं वाले दिन भी व्रत का पारणा कर लेते हैं। 10वीं तिथि रहेंगी 24 अक्टूबर मंगलवार को और इसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन, कलश विसर्जन किया जाएगा और इसी दिन विजयदशमी यानी कि दशहरे का पर्व भी मनाया जाएगा। वैसे तो मां दुर्गा शेर की सवारी करती है, लेकिन नवरात्रि में जब मां धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। मां जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन यानी पहले दिन पर निर्भर करती है और उसी दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है और इसी प्रकार जिस दिन वह विदा होती है उसी दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। और इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है, इसलिए माता का वाहन इस बार हाथी है। हाथी पर सवार होकर जब माता आती है तो उस वर्ष अधिक वर्षा होती है और अच्छी खेती होती है। अगर शनिवार या फिर मंगलवार को नवरात्रि व्रत का समापन होता है तो माता रानी मुर्गी पर सवार होकर जाती है और ऐसा होने से दुख और कष्ट में वृद्धि हो सकती है। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि इस बार नवरात्रि के दिनों में
श्रद्धा पूर्वक माता रानी की पूजा करें। यदि हो सके तो सभी उपवास रखें, नहीं तो पहला और आखिरी उपवास रखकर भी आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना करना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। किस प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है, इस बारे में विस्तार पूर्वक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माता रानी आप पर कृपा करें।